कार्यक्रम में सभी भाइयों बहनों पत्रकार मित्रों, मेरा कार्यक्रम जहानाबाद संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के नाते बना है। वैसे मैं तो कई बार जहानाबाद आया हूं, लेकिन आज पहली बार जब अध्यक्ष के नाते आना हुआ तो आप सबका स्नेह मिला है। बिहार के कई इलाकों में मैंने जाकर के विद्यालय को देखने का काम, वहां के बच्चों की समस्याओं को समझने का काम, शिक्षकों के साथ क्या समस्या है उसको समझने का काम, ऐसी कई चीजों पर मैंने गहन अध्ययन किया है। क्योंकि मेरा आज अगर देखेंगे तो 1 महीना पूरा होने वाला है। 1 महीना के अंदर लोग सोच भी नहीं सकता संस्कृत के बारे में कि इतना विषय हम जान लिया है हमने कि बहुत लोगों को उतना पता भी नहीं होगा। क्योंकि मैं अध्ययनशील व्यक्ति हूं, इंदु जी ने भी बताया है। मैंने सारे कठिनाइयां चुनौती जो आप बोल रहे हैं वो सब मेरे जहन में है। मैं बोलने से पहले इंप्लीमेंट की दिशा में बढ़ जाता हूं, मेरा ये आदत है। और आपने देखा होगा जब मैं बोर्ड में बैठा तो तुरंत सारी जानकारी मैंने 1 सप्ताह के अंदर बोर्ड में अपडेट कर दिया। सुनील जी को पता है कहाँ कौन विद्यालय है, उसकी स्थिति क्या है, जमीन क्या है, छात्र छात्रा कितने हैं, क्या समस्याएं हैं, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल। और दूसरा क्रम में हमने वर्चुअल बैठक शुरू कर दिया। और वर्चुअल बैठक करके ऐसे 4 जून का मैंने स्वयं बैठक लिया है। मैं और सेक्रेटरी बैठता हूं और एक एक विद्यालय की समस्या क्या है, उसका कैंपस क्या है, वहां की कठिनाई क्या है, इन सारे विषयों को मैं स्केचिंग करके सारी बातों को मैपिंग करता हूं। तो एक पक्ष तो हमारा ये है। इसके बाद का जो पक्ष होगा उस पक्ष में मैं फिजिकल वेरिफिकेशन कराने वाला हूं। यानी कमिश्नरी स्तर पर एक टीम बना करके सब विद्यालय को समझना, उसकी समस्याओं का निदान क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फिर जिला स्तर पर एक टीम बना रहा हूं। ऐसे केंद्र प्रदेश से, क्षेत्र से और जिला स्तर पर एक एक विद्यालय की मॉनिटरिंग होगी। अभी मैं दूसरा क्रम कर रहा हूं। कई समस्याएं मुझे देखने को मिला कि लोग बोर्ड का चक्कर लगाते हैं, अपनी समस्याओं को लोग बोर्ड ऑफिस में घूमते नजर आते हैं। हमने कहा कि अब सबके समाधान के लिए लोगों को आना जाना नहीं पड़ेगा। उसके लिए वेबसाइट और पोर्टल, और वो भी ऐसा वेबसाइट पोर्टल जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन का भी वैसा वेबसाइट पोर्टल नहीं होगा, वो ऐसा संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पोर्टल होगा। मैं सारे बोर्ड को अलग अलग, राष्ट्रीय जो अपना सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसका भी पोर्टल देखा है, हमने त्रिवेंद्रम का भी पोर्टल देखा है। सब पोर्टल को देख करके मैं शिक्षा विभाग को ही दे रहा हूं, इस पोर्टल को तैयार करो और उसके माध्यम से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड से लेके, अप्लाई करने से लेकर के अंक प्रपत्र तक और आप एडमिट कार्ड तक, यानी सारी चीजों को आप देख सकते हैं। इसके अलावे उस पोर्टल में इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों भाषा का समावेश है। संस्कृत का मॉड्यूल रहेगा, उसके अंदर आप विषय को समझने के लिए हिंदी भी रहेगा और संस्कृत भी रहेगा। इसके अंदर सभी किताब, जो किताब आपको मिलने वाली है, संस्कृत की जो पुस्तकें हैं, इसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उस पोर्टल के अंदर आपको सारी किताबें भी मिल जाएगी। अगर उपलब्ध नहीं हो पाया तो आप उस पोर्टल से देख करके, आजकल के लोग मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, तो उनको ये सुविधा हो जाएगी कि उनको घर बैठे भी जानकारी ले सकते हैं। और विद्यालय में नहीं रहेगा तो उसको हम एक्सेस देने वाले हैं प्रधानाचार्य को, तो वो एक्सेस दे करके उसको पढ़ने की सारी सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। यानी हाईटेक सिस्टम में हमारा संस्कृत बोर्ड का सारा सिस्टम चलेगा। हमारा विद्यालय भी इस मामले में मजबूत होगा। तीसरा, हमने कहा कि हमारे विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है वो बेहतर होना चाहिए। जब संस्कृत विद्यालय जनरल विद्यालय नहीं है, उस सामान्य विद्यालय तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का है, लेकिन वहां भी संस्कृत की पढ़ाई होती है। लेकिन संस्कृत विद्यालय, संस्कृत बोर्ड के जो अपनी मैनिफेस्टो है, नियमावली है, उसके आधार पर चलना चाहिए। हमारे लिए हमको बनाया किस लिए, किस काम के लिए बनाया? जो हमारे वेद है, हमारे ग्रंथ है, सारे संस्कृत में है, उसका कैसे प्रसार हो, कैसे लोगों को कनेक्ट किया जाए। क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस विषय को लेकर के काम कर रहे हैं,
माननीय नीतीश जी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? नहीं, संस्कृत है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो संस्कार है, और संस्कृत संस्कृति संस्कार है तो भारत उसी पर टिका हुआ है। अगर यही खत्म हो जाएगा तो भारत का अस्तित्व खत्म, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस विषय को समझते हुए हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और जब हम पदभार हमने ग्रहण किया, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत बुलाया। मैंने कहा अगले दिन मिलेंगे, उन्होंने कहा तुरंत बुलाइए। और उन्होंने स्वयं आकर के कहा बैठ करके, मृत्युंजय जी आपको जितना बेहतर करना हो संस्कृत शिक्षा को बेहतर करिए। और सिद्धार्थ जी आपको हमने दे दिया है, और एस सिद्धार्थ को उन्होंने कहा कि मैं इनको बैठा के रखा है कि आप आने वाले थे। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत लगा दीजिए, जो भी कठिनाई होगा उसमें ये पूरे आपके साथ मदद करेंगे। और स्वयं सिद्धार्थ जी ने उसी समय कहा कि आप आइए, पूरा तैयार करके हमसे जो मदद होगा हम उसमें करेंगे। तो एक बड़ा काम से वहां से निकलते ही उसी दिन प्रिंस सम्राट चौधरी जी का फोन आ गया। वो बाहर थे, आते ही तुरंत फोन किया, आप कहाँ हैं, जल्दी आ जाइए। और 1.5 घंटा बैठकर बात हुई। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, आपको जो भी कठिनाई होगा, मैं वित्त मंत्री हूँ, फाइनेंशियल पावर मेरे पास है, आप जो लाकर प्रस्ताव दीजिएगा उसको सरकार स्वीकार करेगी, आपको कोई दिक्कत चिंता नहीं करना है। और ये सरकार की मंशा बताना चाहता हूँ। इसलिए पूरी मन को अगर साफ कर लीजिए कि आप संस्कृत विद्यालय को बढ़िया करना है, क्योंकि ये काम हम सब मिलकर करेंगे तभी संभव होगा। फिर तीसरे प्लेटफॉर्म पर हमने काम शुरू किया। बिहार के अंदर जो विद्यालय है उसका निगेटिव नैरेटिव है, संस्कृत मानी खत्म। संस्कृत जो हमारा मूल है, सब भाषा की जननी है, संस्कृत के आधार पर हम टिके हैं, भारतीय संस्कृति उस पर टिकी हुई है। और उसी को सबने कह दिया कि संस्कृत यानी कुछ है ही नहीं। संस्कृत का विद्यार्थी अगर मिल जाए तो हंसी का पात्र हो जाता है, लोग समझते हैं ये कुछ जानता ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। हमने कहा कि नहीं, अब हमें पॉजिटिव नैरेटिव सेट करना है, क्योंकि पूरा खेल नैरेटिव पर होता है। जैसी मन की स्थिति होगी वैसा ही वातावरण का निर्माण होता है। हमने कहा कि हमारा संस्कृत बोर्ड का अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपना यूट्यूब हम बनाएंगे, और हमने बना भी लिया। और बना करके उसमें यूट्यूब के अंदर जो हमारा बेहतर विद्यालय बिहार में चल रहा है, उस विद्यालय का क्लिप मंगा करके हम अपने यूट्यूब और फेसबुक पर डालेंगे। जो घर बैठे रील देखेगा, एक पूरे बिहार में वातावरण बनेगा कि देखिए फलाने विद्यालय में अच्छा पढ़ाई चल रहा है, यानी बिहार में संस्कृत का माहौल है। ये धीरे धीरे हम लोग को वातावरण बनाने के लिए काम किया, एक अच्छा मैसेज जाए और कंपटीशन का वातावरण बने कि इस विद्यालय का अगर यूट्यूब पे चला है तो कल मेरे विद्यालय का भी चलना चाहिए, और विद्यालय का भी रेटिंग बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा किया। तीसरा हमने किया कि हमारे बिहार में किसी को खोलना होगा विद्यालय, कैसे खोलेंगे, क्योंकि विद्यालय की स्थिति खराब देख रहे हैं, उनके मन में प्रेरणा नहीं, पैसा बहुत है लोगों के पास। ये जो जमीन और विद्यालय पहले लोग देते थे, ये दान देते थे, और दान देकर भवन बनाते थे। एक से एक लोगों ने दान दिया, कई लोगों ने तो 20-20 बीघा, 25-25 बीघा, 50 बीघा तक जमीन संस्कृत विद्यालय को दिया है। मैं कई दौरों में मुझे देखने को प्राप्त हुआ। तो ये जो दान देते थे, अब इनका मन जो है वो व्यवस्था नहीं चल पाई। अभी हमने कहा है कि जगह जगह जो रिटायर्ड अधिकारी आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनसे बात करके उस विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए काम करें। जो विद्यालय अभी चल रहे हैं, हमने अपील भी किया है, विद्या भारती के लोग जाते हैं, बाकी के लोग जाते हैं, हम लोग भी संपर्क करके लोगों को कह सकते हैं कि आप मंदिर बना रहे हैं, इससे अच्छा संस्कृत विद्यालय में कमरे बनाइए, जिससे संस्कृत रहेगा तो मंदिर भी रहेगा। तो ये चीजों को मैं एक पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। इसलिए बिहार में लोग जो नए नए लोग आ रहे हैं, विद्यालय खोलना चाहते हैं, और नए नए विद्यालय फ्रेंचाइजी लेकर लाखों रुपया लगा रहे हैं। हमने कहा कि बिहार में भी हम ऐसा मॉडल विद्यालय बनाएंगे जिसको देख करके लोगों को लगेगा कि संस्कृत विद्यालय खोलना चाहिए, और संस्कृत का भविष्य भी है, ये बताने का काम हम करने जा रहे हैं। बिहार में हमने 45 विद्यालय को चिन्हित करने का सोचा है। हर एक कमिश्नरी में 5 विद्यालय को हम लेंगे। उस विद्यालय के अंदर अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब होगा, लाइब्रेरी होगा, सांस्कृतिक हॉल होगा, इसके अलावा डेस्क बेंच से लेकर के आधुनिक बोर्ड होगा, यानी सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आजकल का आधुनिक मॉडल विद्यालय जिसको कहते हैं, कैंपस के अंदर एक वातावरण का निर्माण होगा। और इसके लिए हमने किसी के सहारे हाथ नहीं फैलाया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने खड़ा किया है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी एजेंसियां हैं जो पैसा लेके तैयार है, उसका दुरुपयोग होता है बहुत जगह, लेकिन हम सदुपयोग करने जा रहे हैं। हम एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो CSR फंड देती है।
हमने प्लान किया है कि हम उनसे जाकर पैसा लाएंगे और संस्कृत बोर्ड में एक बेहतर व्यवस्था बना करके सभी विद्यालयों को, जो 45 विद्यालय, उसको मॉडल विद्यालय बनाकर लोगों के सामने रखेंगे। यानी किसी को देखना होगा तो जाके मॉडल स्कूल देखे। और आप विश्वास रखिए, जब ये मॉडल स्कूल देखने के लिए जब आएंगे लोग, बाहर के लोग भी आना शुरू कर देंगे। ये मॉडल स्कूल एक वातावरण बनाने का काम करेगा और लोगों को लगेगा कि संस्कृत एक बेहतर वातावरण बिहार के अंदर है। तो मित्रों, काम हो रहा है बहुत। हमने कहा 1 महीना हुआ है, अभी मैंने दूसरा किया, आपने देखा होगा सिलेबस के बारे में। 2 दिन तक हम बिहार के विभिन्न इलाकों से, यानी चंपारण से लेकर के, मिथिला से लेकर के, सारण से लेकर के सबको बैठाने का काम किया और लगातार 2 दिन मैराथन बैठक किया लोगों ने। और पाठ्यक्रम में श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता जैसे विषयों को जोड़ करके आने वाले समय में क्रांति का आगाज किया। जिन विषयों को लेकर लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो बोलेगा कौन, जवाब कौन देगा, अपने ग्रंथों के बारे में बोलने वाला कौन रहेगा। इस विषय के दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चीजें, नई नई चीजें आप देख रहे हैं, इन चीजों को और बेहतर कराने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। अब एक नया कार्यक्रम और बताने का काम करूंगा। आप लोगों को भी लगेगा, देखे होंगे पेपर में तो शायद आ ही गया है। हमने कहा था पेपर अभी नहीं देने के लिए, लेकिन हम जब बोलते हैं तो लोग पेपर का विषय बनाते हैं। अभी तो दरभंगा में हमने बोला है और आज सारा पेपर में छप गया है। हमने कहा है कि हम गुरुकुल की परंपरा को चालू करेंगे। हमने संस्कृत बोर्ड, हमने धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष से बात किया। हमने कहा डॉक्टर रणवीर नंदन जी से कि आप ऐसा काम करिए, बिहार में कितने ऐसे आपके मंदिर मठ हैं जो रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा लगभग 450 ऐसे हमारे मठ मंदिर हैं जो रजिस्टर्ड है और अच्छी स्थिति में है। हमने कहा आप 400 मंदिर का नाम तय करिए और 400 मंदिरों में ऐसी व्यवस्था बनाइए कि हम लोग आपस में MOU बनाएंगे। MOU करके आपके मंदिर के अंदर सारी व्यवस्था है, साधन है, संसाधन है, सब उपयुक्त है, सारी चीजें हैं। तो आप शिक्षक को आप रखेंगे, वहां सिलेबस देने का काम हम करेंगे, फॉर्म भराने का काम संस्कृत बोर्ड करेगा, परीक्षा लेने का काम संस्कृत बोर्ड करेगा और सर्टिफिकेट देने का काम भी संस्कृत बोर्ड करेगा। तो एक समय में ये सारी चीजें देकर आगे समय में बच्चे पढ़ाई कर सके, तो हमारा छोटा सा बच्चा 1 से 5 तक पढ़ेगा, सारे वेद को जानेगा, अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण करेगा, ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने के कंठस्थ हो जाएगा। तो एक वातावरण पूरे बिहार के अंदर बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो काम इसलिए किया है, अब 400 मंदिरों में, मठों में अगर यह काम शुरू हो गया, अगर 100 बच्चे अगर एक मठ मंदिर में रहते हैं जहां हम जिनको रखने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए प्रत्येक साल लगभग 40,000 बच्चे ऐसे खड़े हो जाएंगे बिहार में जो वेद मंत्रों से अभिषक्त होंगे। ये चीजों को हम करने जा रहे हैं। तो हमारे मन में विजन है, मैं उस दिशा में काम कर रहा हूं। और आप विश्वास रखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, दिलीप जी ने जो भरोसा किया है, उस भरोसे पर और आप सबके उम्मीदों पर, क्योंकि ये जो मिलता है ना बुके और क्या क्या जो मिलता है, फूल वगैरह जो आप लोगों ने दिया है, ये जब देता है लोग इसलिए देता है कि उम्मीद होती है। कोई अगर आशीर्वाद दे इसका मतलब उसको उम्मीद है, कोई अगर शुभकामना दे तो उसको उम्मीद है। इसलिए मैंने कहा नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी का भरोसा और आप सबका उम्मीद, इस कसौटी पर यह मृत्युंजय झा आपके सामने खड़ा उतरेगा। मैं आपको संकल्प लेता हूँ, वादा करता हूँ। इसलिए लेकिन इसके लिए आपको मदद करना पड़ेगा, आपको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला मैं मेहनत नहीं कर सकता, अकेला इस बड़ा काम को नहीं कर सकता। ये ईश्वरीय काम है, संस्कृत मतलब ईश्वरीय काम है और ईश्वरीय काम करने के लिए आप सबकी मदद की जरूरत है। मैंने विद्यालय के शिक्षकों को, प्रधानाचार्य को कहा है, जो किया सो बीतीताई विसारिये, आगे की सुध ले। जितने आप जो किया उसको भूल जाइए, जो गलत हुआ सही हुआ उसको भूल जाइए, अब नए सिरे से आप वापस कैंपस की ओर लौटिए। ऐसा नहीं चलेगा। जब पटना रह रहे हैं, नाम विद्यालय में यहाँ है, आप कहीं रह रहे हैं, पैसा कहीं उठा रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। और इसलिए आप भी विद्यालय की ओर लौटिए। हम भी 2 कदम बढ़ रहे हैं, आप अगर 4 कदम चलेंगे तो मैं 10 कदम चलकर दिखाऊंगा, तब हम मुझे मजा आएगा कि एक काम अच्छा होगा। भाई भतीजावाद से निकलिए, पारिवारिक परंपरा से निकलिए कि अपने भाई एक इसमें विद्यालय में गया तो वहां लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा भी है, पुतोह भी है, मेरा भतीजा भी है, तो फिर बाकी लोग कहाँ है? बड़ी समस्या है भाई। और बाकी लोग उसको जोड़िए। उस तरह से आप भी थोड़ा अच्छा करिए, जो किए सो किए। अगर संस्कृत को बढ़िया करना है, हम लोग मिलकर करेंगे, शिक्षक, प्रधानाचार्य और हमारे सब लोग मिलकर काम करेंगे, संस्कृत बोर्ड काम करेगा तो निश्चित रूप से एक बेहतर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि गंगोत्री से हिमालय पवित्र निकलती है, तब पटना में जाकर के गंगा पवित्र होती है। इसलिए संस्कृत बोर्ड को भी हम पवित्र करने जा रहे हैं, सारी चीजों को बेहतर करने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा एक एक विद्यालय बेहतर होना चाहिए। और आप जरा निकलिए, कैंपस में बच्चे आएंगे। मैं अभी देख रहा था, अभी सुनील जी को कहा कि आप इतने स्मार्ट आदमी हैं, लेकिन बच्चे स्कूल में स्मार्ट नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा मेहनत करना चाहिए। अभी देखिए, मैं विद्यालय को देख रहा था, तो विद्यालयों की रेटिंग में मैं देख रहा था, जो मध्यमा में लोग फॉर्म भरे हैं वही 11 बच्चे हैं, कहीं 30 बच्चे हैं, कहीं 18 बच्चे हैं। हम विद्यालय में सरकार पैसा देती है, लाखों रुपया मिल रहा है सैलरी, लेकिन बच्चे का एफर्ट क्या है? कुछ नहीं। इसको थोड़ा ठीक करिए, क्योंकि देखिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अन्य भाषा के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बच्चे जाएंगे बोर्ड संस्कृत बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, क्योंकि उनको डिग्री लेना है, उनको पास करना है, जाएंगे। लेकिन आप जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं वो सबसे बड़ा काम, वो ईश्वरीय काम है। इसलिए थोड़ा समय निकाल करके बच्चों की संख्या कैसे रहे, विद्यालय का माहौल कैसे रहे, विद्यालय में संस्कृत का मंत्रोच्चारण कैसे हो। अब कहीं जाए और संस्कृत विद्यालय में गुड मॉर्निंग मिले तो कितना खराब लगता है। वहां जाकर नमो नमः कर सकते हैं, सुप्रभातम कह सकते हैं। संस्कृत का कोई मंत्र, स्वास्तिक पूछिए तो कोई नहीं बताता। 8वां के बच्चे को पता नहीं स्वास्तिक क्या होता है। जब संस्कृत विद्यालय में जाते हैं, संस्कृत विद्यालय का लगना चाहिए देखकर ही, जैसे मंदिर देखकर लगता है कि ये मंदिर है, उसी तरह संस्कृत विद्यालय देखकर लगना चाहिए कि संस्कृत विद्यालय है। अगर ये नहीं दिखता है तो फिर संस्कृत विद्यालय क्या है? कैंपस कैसा होना चाहिए? हमारा कैंपस कई जगह गए, बहुत गंदा था। यहाँ तो देखा जाए पौधा उधा लगा हुआ है, कई जगह काफी गंदगी थी। बोर्ड लिखा हुआ पुराना हो गया है, संस्कृत विद्यालय लिखा हुआ, देखकर ही लगता है जीर्ण शीर्ण है। तो थोड़ा सा इसको हमको बेहतर करना चाहिए। हम लोगों को संस्कार केंद्र बनाना चाहिए। जैसे मंदिर का पुजारी मंदिर को स्वच्छ रखता है, सुंदर रखता है, उसी तरह हमारा विद्यालय का प्रधानाचार्य और शिक्षक ऐसा माहौल बनाए कि हमारा संस्कृत स्कूल भी मंदिर की तरह रहे, कि जो हमारे बच्चे आए उनको लगे कि हम केंद्र पर जा रहे हैं, संस्कार केंद्र पर जा रहे हैं। मुझे लगता है हम सब मिलकर के ऐसा प्रयास करेंगे तो एक बड़ी क्रांति होगी। और मैं बताना चाहता हूँ, ये मैंने कहा ईश्वरीय काम है, ये देव भाषा है। इस काम में जो करेगा उसका सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आप ऐसे बच्चों को खड़ा कर रहे हैं जो बच्चा इस देश का भविष्य है, और संस्कृत के बिना कोई बच्चे का भविष्य नहीं हो सकता। इसलिए इस काम को आप करिए और मुझे मदद कीजिए। जब तक इस काम को आप नहीं मदद करेंगे, केवल एक तरफ से बॉलिंग नहीं होगा तो बैटिंग नहीं होगा, और बैटिंग होगा तो अगर बैटिंग तभी होगा जब बॉलिंग होगा। ये दोनों काम होना चाहिए। हम सरकार से जाएंगे मांगने के लिए। कल हमको सम्राट चौधरी जी ने फोन किया, माननीय डिप्टी सीएम वित्त मंत्री ने, कि आपका विषय आया है विद्यालय के लिए, क्या कैसे करना है, कुछ रुकना है क्या? हम बोले कुछ नहीं, जो करना है साइन करके भेज दीजिए। तो हम भेज देना है, तो भेज देना है, रुकना नहीं है। जब सरकार इतना स्पष्ट है, अच्छा काम करना चाहती है, तो हम सरकार को दिखाएंगे क्या? जब तक हम दिखाएंगे नहीं। आप एक देखिएगा, अपने एस सिद्धार्थ जी का इंटरव्यू आया, उन्होंने पहली बार मुझे लगता है संस्कृत के विषय पर, मेरा वीडियो देखे होंगे फेसबुक पर। आप जिस लोग फेसबुक देखिए, संस्कृत बोर्ड के फेसबुक को भी फॉलो करिए, मेरे फेसबुक को भी फॉलो करिए। उन्होंने कहा है संस्कृत के बारे में, स्कोप के बारे में। उन्होंने मुझे फोन किया कि मृत्युंजय जी बताइए संस्कृत का भविष्य क्या है। हमने उनको सारा डिटेल दिया। तो आज सरकार बढ़ रही है आगे। ये जो वायरल हुआ है ना इतना सारा विषय, जब से मैं बना हूँ, लोगों को लग रहा है कि संस्कृत के क्षेत्र में क्रांति हो रहा है, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए यह सब सरकार भी तभी आपकी तरफ देखेगी जब आप 2 कदम चलिएगा। आप ही नहीं चलिएगा तो सरकार का भी भरोसा उठ जाता है। इसलिए आप अगर नहीं अच्छे बच्चे रखेंगे, लोगों का कैंपस अच्छा नहीं करेंगे, तो संस्कृत यूनिवर्सिटी पर ग्रहण लग गया। मैं कल गया था, कुलपति हमारे पास बैठे थे, उन्होंने जब सुना तो कहा बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारा विद्यालय तभी अच्छा होगा, महाविद्यालय, जब हमारे बच्चे पढ़ करके नीचे से संस्कृत के आएंगे। इसलिए आप सब इस काम में लगिए। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ना लग तो नहीं रहा है, लगेंगे पक्का? हाथ तो कोई उठा ले रहा, आधा उठा रहा, आधा नहीं उठा रहा, जबरदस्ती उठा रहे। बैठिए आप बैठिए। उद्घोषक जबरदस्ती उठवाता है हाथ, कम से कम मेरा सीआर खराब ना हो जाए। साथ देंगे कि नहीं देंगे? पक्का? तो हम पंडित जी हैं और संकल्प लिवाते हैं, मालूम है ना? जरा मुट्ठी बांधिए, बोले भारत माता की जय। इतना न चूड़ा दही वाला है, न लिट्टी चोखा वाला है, कुछ है ही नहीं है। और जहानाबाद में कुछ ही मिलता है, बिना उसका भी नहीं है। बोले भारत माता की जय। बताइए, रोडों पर नहीं गया हो,
इस सरकार कैसे सुनेगा? एक तो अरे सरकार 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 को सुनाना ना पड़ेगा। बोलिए भारत माता की जय। अब 3 बार कहा निभाए मालूम है ना? जो संकल्प निभाते हैं पता होगा। 3 बार लेने के बाद जो नहीं करता उसको पाप लगता है। तो अब आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो सब पाप के भागी हो जाएंगे। इसलिए अभी से सहयोग करना है, मन को गांठ बांध लेना है, बेहतर काम करने में पूरा साथ देना है, संस्कृत को उत्थान में अपनी पूरी एनर्जी लगानी, पूरी ताकत लगानी है। इतना आप कर देंगे तो मेरा भी जब तक मैं हूं एक बेहतर माहौल खड़ा करके जाऊंगा कि आने वाले लोग उस रास्ते पर चल पड़ेंगे, एक अच्छा काम हो जाएगा बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद।